जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, कार्तिक उरांव पथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यावरण दिवस पर रांची के सिरमिटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इसका नाम कार्तिक उरांव पथ रखा। 355.76 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर से शहर में जाम की समस्या कम होगी और एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। कार्तिक उरांव झारखंड के एक प्रमुख आदिवासी नेता थे। 2. सिरमिटोली फ्लाईओवर विवाद। रांची के सिरमिटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद आदिवासी समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब पुलिस ने केंद्रीय सरना स्थल पर पूजा करने से रोका। आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि यह उनका धार्मिक स्थल है और वे यहां हर साल पूजा करते आए हैं, जबकि पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। 3. बंधन उरांव हत्याकांड का खुलासा। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुए बंधना उरांव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें छोटू कच्छप, अग्नू मुंडा, अमन लकड़ा और कैलाश उरांव शामिल हैं। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण 1.5 एकड़ जमीन का विवाद था, जिसमें बंधना उरांव और छोटू कच्छप के बीच एग्रीमेंट हुआ था। बंधना उरांव पूरे पैसे की मांग कर रहा था, जिससे छोटू कच्छप और अग्नू मुंडा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने अमन लकड़ा और कैलाश उरांव की मदद ली। पुलिस ने बताया कि हत्या की पूरी प्लानिंग छोटू कच्छप के घर पर की गई थी और वारदात को अंजाम देने के लिए सभी ने मिलकर काम किया। 4. नगरी थाना में हत्या का खुलासा। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला अनवरी खातून की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतका का पति महबूब अंसारी, देवर सहबूब अंसारी और सौतन गजाला परवीन शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 5. रांची में महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। रांची में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में एसपी यातायात ने महिला यात्रियों की सुरक्षा और यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करने के उद्देश्य से कई फैसले लिए। इन फैसलों में ऑटो और टोटो चालकों के लिए ड्रेस कोड और नाम प्लेट पहनना अनिवार्य करना, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करना और प्रमुख चौक चौराहों पर अधिकारियों के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना शामिल है। 6. रांची पुलिस की बकरीद अपील। रांची पुलिस ने ईद उल जुहा बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाने की अपील करते हुए नागरिकों से निर्धारित स्थलों पर नमाज अदा करने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न जमा करने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ अफवाह सामग्री साझा न करने तथा किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है, जिसके उल्लंघन पर आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 7. झारखंड एसीबी ने रिश्वतखोरी में रांची के अधिकारी गिरफ्तार। झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने रांची में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यकारी अभियंता सनोज सोरेन को बकाया बिल जारी करने के नाम पर 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसकी शिकायत एक ठेकेदार ने एसीबी को दर्ज कराई थी और टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। 8. 800 करोड़ जीएसटी घोटाला। भाटिया की जमानत सुनवाई स्थगित। पीएमएलए विशेष अदालत ने 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले में आरोपी विक्की भाटिया की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर 11 जून की नई तारीख तय की, जहां ईडी ने 90 जोड़ शेल कंपनियों के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का घोटाला होने का दावा किया है और भाटिया सहित 4 गिरफ्तार आरोपियों में से अमित गुप्ता को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 9. झारखंड उच्च न्यायालय ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी के सर्टिफिकेट मामले की सीबीआई जांच याचिका खारिज की। उच्च न्यायालय ने गया के पूर्व एसपी अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता के एमए इतिहास सर्टिफिकेट मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। 10. रांची में कोविड संक्रमण फिर बढ़ा। सक्रिय मामले 6 तक पहुंचे। बुधवार को 9 सैंपलों में से 2 नए कोविड संक्रमित मिले, जिससे रांची जिले के कुल सक्रिय मामले 6 हो गए, जबकि 2 मरीजों की रिपोर्ट नकारात्मक आने से ठीक होने वालों की संख्या भी 2 बढ़ी। 11. लोहरदगा उपायुक्त ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर दी व्यवस्था सुधारने की सख्त हिदायत। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने 4 जून को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर डॉक्टरों की गैरमौजूदगी,
खराब मेडिकल कचरा प्रबंधन और दवा उपलब्धता में कमी पर असंतोष जताते हुए सिविल सर्जन और अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। 12. चाईबासा में अवैध बालू परिवहन पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, 4 ट्रैक्टर जब्त। चक्रधरपुर एसडीएम श्रुति राजलक्ष्मी ने गुरुवार को औचक निरीक्षण कर बिना वैध कागजात के बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त किए, जबकि उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा गठित टास्क फोर्स के बावजूद जिले में अवैध खनन जारी है। 13. गिरिडीह के जे.सी. बोस सीएम स्कूल में 12वीं बोर्ड की उत्कृष्ट छात्राओं का सम्मान, पौधरोपण कर मनाया गया पर्यावरण दिवस। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में विधायक कल्पना सोरेन, डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए और स्कूल परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 14. 11 जून को देवघर दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रशासन ने शुरू की कड़ी तैयारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 11 जून को देवघर आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, जहां वे बाबाधाम मंदिर में पूजा और एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। 15. लातेहार में बस और टैंकर की भीषण टक्कर, दोनों ड्राइवर समेत कई यात्री घायल। चंदवा थाना क्षेत्र के अमझरिया घाटी में गुरुवार को बस और टैंकर की आमने सामने टक्कर में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 6 यात्री भी जख्मी हुए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर किया गया और दुर्घटना के बाद थोड़ी देर के लिए घाटी में जाम की स्थिति बन गई। 16. बकरीद पर ट्रैफिक प्रतिबंध, 7 जून को बकरीद के अवसर पर जमशेदपुर में सुबह 5 से रात 11 बजे तक सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनी रहे। 17. एमजीएम अस्पताल हादसे को लेकर मुआवजा और कार्रवाई की मांग, दिमना के लोगों का प्रदर्शन। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा और मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ विष्णु के नेतृत्व में दिमना निवासियों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई, 10 लाख रुपए मुआवजा और प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। 18. फर्जी टिकट बुकिंग पर लगेगा लगाम, आईआरसीटीसी में एआई आधारित सख्त बदलाव। रेलवे ने टिकट बुकिंग में हो रही धांधली रोकने के लिए आईआरसीटीसी पोर्टल पर एआई और मशीन लर्निंग तकनीक लागू कर अब तक 3.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी और हजारों डिस्पोजेबल ईमेल ब्लॉक किए हैं, जिससे बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो गई है। 19. टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने पूर्व बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा से जर्मनी में रचाई गुपचुप शादी। चर्चित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा ने जर्मनी में बेहद निजी समारोह में विवाह किया, जिसकी पुष्टि एक वायरल तस्वीर से हुई। हालांकि दोनों नेताओं और पार्टियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 20. राहुल गांधी ने डॉक्टर पिटाई पर नीतीश सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने गया में दुष्कर्म पीड़िता की मां के डॉक्टर जितेंद्र यादव को पेड़ से बांधकर पीटने की घटना को लेकर बिहार सरकार की सुरक्षा विफलता पर सवाल उठाते हुए अपराध, बेरोजगारी और पलायन को नीतीश सरकार की असली पहचान बताया। 21. भगवान श्रीराम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ, गंगा दशहरा पर विशेष आयोजन। 2 जून को कलश यात्रा के साथ शुरू हुए भगवान श्रीराम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत 3-4 जून को विशेष पूजा पाठ और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में प्रतिष्ठा संपन्न होगी, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होकर आध्यात्मिक उत्सव मनाएंगे। 22. मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मौसम बदलाव के साथ मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में चमकी बुखार एईएस के 28 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 नए बच्चे ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दवाएं उपलब्ध कराई हैं, जागरूकता बढ़ाई जा रही है और सतर्कता के साथ 24 घंटे कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। 23. ऑपरेशन सिंदूर विवाद पर गिरफ्तारी के बाद शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है, साथ ही जांच में सहयोग और देश छोड़ने पर प्रतिबंध जैसी शर्तें लगाई हैं। 24. बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज, तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया। आगामी चुनाव से पहले बिहार के छात्रों ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने तिरंगा यात्रा को रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 100% डोमिसाइल नीति लागू करने और प्रतियोगी परीक्षाओं के खर्च उठाने का समर्थन किया। 25.
बेंगलुरु भगदड़ में 11 मौतें। कर्नाटक सरकार ने जांच शुरू की। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास आईपीएल जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 40 से अधिक घायल हुए, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जी. जगदीश को जांच अधिकारी नियुक्त किया। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई और विजय परेड रद्द कर दी गई। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक और शेयर भी करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।